अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको खैर आफ़ियत से रखे, सबके दस्तरख़्वान हमेशा भरे रखे और हम सबको माह मुबारक में अपने रब को राज़ी करने वाला बना दे, आमीन। अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं बना रही थी अपने लिए और बेटी के लिए कीमे के सैंडविच। लेफ़्ट ओवर कीमा मौजूद था फ्रिज में, जिसमें बहुत ही कम ऑयल के साथ मैंने कुक किया हुआ था। तो बस मैं उस कीमे के साथ सैंडविच तैयार कर रही थी। मैंने सोचा था ग्रिलर पे तैयार करूँगी, बट बेटी को सैंडविच मेकर में ही सैंडविच बनवाना था, तो फिर मैंने अपना भी सैंडविच मेकर में ही डाल दिया था। मैंने अपने लिए विदाउट चीज़ सैंडविच प्रिपेयर किया है और बेटी के सैंडविच में मैंने हाफ़ चीज़ का स्लाइस ऐड किया है। आपको चीज़ के स्लाइस से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्रेड की स्लाइस का साइज़ क्या है। मैंने स्मॉल ब्रेड लिया हुआ है और बस मैं यही आज कंज्यूम करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को इस सैंडविच मेकर के बारे में बता दूँ। ये सैंडविच मेकर मुझे बहुत सालों पहले मसाला टीवी से एज़ अ गिफ्ट मिला था। मुझे नहीं मालूम कि अब भी मसाला टीवी पर इस तरह के कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं या नहीं, बट जब जिस ज़माने में उन्होंने गिफ्ट वगैरह देना स्टार्ट किया था या मसाला कुछ नया नया ही आया था, तब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे मसाला मॉर्निंग्स में कि अगर आपने उसका जवाब दिया तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। तो मुझे उस दिन ये सैंडविच मेकर जो उन्होंने रखा हुआ था कि आज का गिफ्ट ये है, तो ये उन दिनों में नया नया आया था। इस सैंडविच मेकर में ग्रिल पैन भी है और वॉफल पैन भी है, मतलब आप इसके पैन्स को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये इतना पसंद आया था कि मैंने उस दिन तकरीबन 250 रुपए के मैसेजेस कर दिए थे और आई थिंक शायद मैक्सिमम मैसेजेस मेरे ही हुए होंगे। इस वजह से उस दिन मैंने ही ये विन किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी और विद इन अ मंथ मुझे ये गिफ्ट मिल गया था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी गिफ्ट्स हैं जो टीवी शोज़ में पार्टिसिपेट करके विन किए हैं, बस घर बैठे बैठे। कभी मैं इन शोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए गई नहीं हूँ, बस घर बैठ के कॉल के ज़रिए जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, इससे मैं बहुत सी चीज़ें विन कर चुकी हूँ। मैंने डालडा का दस्तरख़्वान में एक बार विन किया था, उसमें सिर्फ 5 लीटर का तेल का बॉटल आया था। इसके अलावा नादिया ख़ान के मॉर्निंग शो में जब वो दुबई से शो किया करती थी, और आई थिंक उस ज़माने में और दूसरे मॉर्निंग शोज़ नहीं होते थे, तो उस शो में मैंने हायर का वॉशिंग मशीन विन किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी, और हाँ, मसाला मॉर्निंग्स में मैंने एक बार शीरीन आपा की पाकिस्तानी कुक बुक भी विन की थी। वनीज़ा अहमद की एक लॉन मैंने जो न्यू कलेक्शन की उनकी लॉन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लॉन्च की थी, आई थिंक हम टीवी के किसी मॉर्निंग शो में, वो भी मैंने विन की है। इस तरह से और भी बहुत सी लिस्ट है जो मैं ऑफ एंड ऑन तब पार्टिसिपेट किया करती थी। और क्योंकि बच्चे जब सुबह स्कूल चले जाते थे, तो आई थिंक वो एक ज़माना ऐसा आया था मॉर्निंग शोज़ वगैरह का, जब हर घर में हर लेडी सुबह के वक्त में टीवी ऑन कर कर उन मॉर्निंग शोज़ को ज़रूर इन्जॉय करती थी। तो मैं इस तरह से उनमें पार्टिसिपेट कर लिया करती थी और मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते थे। तो अब तो बहुत अरसा हो गया कोई मॉर्निंग शो ही नहीं देखा, और आई थिंक मेरे ख़्याल से अब शायद पाकिस्तान में ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ आते भी नहीं हैं। बातों ही बातों में मैंने सबकी सहरी भी प्रिपेयर कर ली है। हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने बटर सैंडविच, बेटे के लिए दही फुल्कियाँ निकालनी है। अब मैं आपको अपना पोर्शन बता देती हूँ। मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, जिसे मैं 2 पोर्शन ऑफ कार्ब काउंट कर रही हूँ, बल्कि अगर देखा जाए तो ये ब्रेड स्लाइस थोड़ा छोटा है, तो इसे आप 1.5 पोर्शन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने पाम साइज़ मीट का इस्तेमाल किया है या कीमे का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे 1 पोर्शन प्रोटीन में आ जाएगा। चाय के अंदर मेरा डेयरी का पोर्शन कवर हो रहा है और मैंने 1 पोर्शन फ्रूट में बनाना लिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इजी है, बट मुझे इफ्तार में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम हर फूड ग्रुप से चीज़ें डाल रहे होते हैं, तो उसे काउंट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मैं सिंपल डिनर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इफ़्तार के वक्त ही खाना खाती हूँ। इफ़्तार में जो कुछ होता है बस वही कंज्यूम करती हूँ। मैं बाद में अलग से कोई भी राइस रोटी कुछ ऐसा नहीं लेती। कम से कम पहला अशरा मेरा तकरीबन ऐसे ही निकलता है कि मैं डिनर कभी भी नहीं लेती हूँ। बस जो कुछ भी इफ़्तार के वक्त अवेलेबल होता है, मैं उसी को अपने पोर्शन के हिसाब से, जहन में जो कुछ अब तक पोर्शन आ चुका है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर लेती हूँ, चाहे फिर उसमें चाट हो या फिर आलू हो, कुछ भी हो। लेकिन जो कुछ भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले सोचा था कि शायद डेली आप लोगों को अपना प्लेटर शेयर कर दिया करूँगी, बट यकीन माने रमज़ान में
बहुत मुश्किल काम है ये। जो लेडीज़ डेली व्लॉगिंग कर रही हैं, यकीन माने मैं उन लोगों को हैट्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इबादतों के लिए भी टाइम निकालना होता है, फिर दूसरे चैनल के लिए मुझे टाइम निकालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से मैं इस वक्त इस बार मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने प्लेटर्स शेयर कर दिया करूँगी, बट मैं नहीं कर पा रही। सहरी के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट किया था और इसके बाद तकरीबन 5:30-6 बजे हम लोग सोने के लिए लेटे थे, नमाज़ें वगैरह से फ़ारिग होने के बाद। और 7:15 बजे ही अलार्म बज गए थे, क्योंकि बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए 8 बजे पहुंच जाना था। तो मैं भी सुबह ही सुबह अपने कामों में लग गई थी। पहले वीडियो एडिट कर अपलोड कर दी है और इसके बाद मैं दोबारा अब अपने काम में लग गई थी। मैंने सहरी के टाइम पर ही चने की दाल भिगो कर रख दी थी। चाहे आप इसे ओवरनाइट के लिए भिगो दें, कम अज़ कम इसे 3 घंटे ज़रूर भिगोना होता है। मैं बना रही थी चने की दाल और पालक के वड़े या क्रिस्पी पकोड़े, और साथ ही खट्टे आलू। तो मैं दोनों चीज़ें तैयार कर रही हूँ, आप लोगों को साथ साथ रेसिपीज़ बता देती हूँ। हालांकि ये दोनों वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अब ये बात नोटिस की है कि मैं दूसरे चैनल के लिए भी जब भी कुछ कुकिंग करने बैठती हूँ तो अब मुझसे ज़्यादा ऑयल ऐड ही नहीं हो पा रहा है। मुझे इस रेसिपी में आधा कप तेल डालना था और मैंने 1/4 कप से भी कम ऐड किया है। वहाँ मैं बताऊँगी यही कि इसमें आधा कप तेल डालना है, बट मैंने इसमें आधा कप तेल ऐड नहीं किया है। तेल डालने के बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल दिए थे। जैसे ही वो थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे थे, मैंने जो 2 टमाटर अभी ब्लेंड किए थे वो ऐड कर दिए हैं। इसमें 1 से 1.5 कप इमली का गाढ़ा पल्प ऐड किया है। साथ ही इसमें सीजनिंग के लिए मैंने नमक, हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और मैं ऑलरेडी ये बताना भूल गई आपको, सॉरी, मैंने आलू ऑलरेडी उबाल कर रखे हुए हैं। तकरीबन 1 किलो आलू थे, उन्हें एक एक आलू को मैंने 4 टुकड़ों में काटने के बाद नमक के साथ बॉईल कर लिया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें नमक सिर्फ इतना ही ऐड कर रही थी जितना कि मसाले में ज़रूरत थी। इसके साथ मैंने इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, जिससे इसमें ये इतना खूबसूरत सा कलर आया है, जो कि बाज़ार के ठेलों पर आप जब आलू खाने जाते हैं तो उसमें भी आपको नज़र आता है, लेकिन वो लोग इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर तलहार मिर्च पाउडर ऐड किया है और स्पाइस के लिए मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ही रेगुलर मिर्च अपनी ऐड की है। साथ ही 1 खाने का चम्मच भुना कोटा ज़ीरा ऐड कर दिया है और बस तमाम चीज़ों को इतनी देर कुक किया कि ऑयल सेपरेट होने लगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे और आलू के साथ मसाले को इतनी देर कुक किया है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से आलू के ऊपर कोट हो जाए। मज़ेदार, चटपटे, तीखे, खट्टे आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं तैयारी कर रही थी चना दाल और पालक के वड़े की, क्योंकि हमें नॉर्मली जब हम ये इस तरह की रेसिपीज़ घर में ट्राई करते हैं तो बहुत कम टाइम में और बहुत झटपट तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब वीडियो वगैरह के साथ आपको काम करना होता है तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। और फिर बीच में पानी आ गया था, जिसकी वजह से मैंने अपना कुकिंग और वीडियो वगैरह का काम छोड़कर और पहले सारे घर के काम निपटा लिए थे और वॉशिंग मशीन वगैरह जो कुछ भी मुझे करना था मैं सारे काम कर और अब दोबारा से किचन में आ गई थी, जब तक बेटी आ गई थी। और रमज़ान की वजह से छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है। और रमज़ान में बेटी फ़र्स्ट डे ही आज कॉलेज गई थी और मुझे इतना शौक़ लगा था जब वो घर के अंदर आई थी। मुझे लग रहा था कि अभी बहुत टाइम बाकी है बच्चों के आने में, लेकिन जब वो आ गई तब मुझे एहसास हुआ कि रमज़ान है और सब अभी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बेटी की तकरीबन बेटी 12:30 बजे तक घर पर आ गई थी, बेटा तकरीबन 4 बजे तक आया था और हस्बैंड मेरे तकरीबन इफ्तार से कुछ देर पहले ही घर पर आते हैं। आज मुझे एक और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखनी थी, बट जैसे ही बेटी आ गई थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऑलरेडी अभी एक वीडियो बाकी है, तो फिर मैंने एक और वीडियो के लिए जो सामान निकाल कर रखा हुआ था बेटी से कहकर वो तमाम सामान दोबारा से मैंने अंदर रखवा दिया था। तो अब मैं आप लोगों को चने की दाल के पकौड़े की रेसिपी बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 1 पाव चने की दाल को सहरी में भिगो कर रख दिया था और अब तकरीबन 1 बज रहा था जब मैंने इसे ग्राइंड किया है। ग्राइंड करते वक्त इसके अंदर आप डाल दीजिए 8 हरी मिर्चें और 8 जवे लहसुन के। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं या ओमिट कर सकते हैं। इसे बग़ैर पानी के पीसना है और कोशिश कीजिएगा कि पानी बिल्कुल भी ना हो और ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं पीसेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बार बार आपको साइडों से स्क्रैप करना पड़ेगा और इसके बाद आप इसे पीस पाएंगे। मैंने 2 बैचेस में इसे कंप्लीट पीस लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर एक पूरी गड्डी पालक की चॉप कर ऐड कर दी है, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने रमज़ान से पहले पालक लेकर सेव कर दी थी किचन टॉवल में रैप कर।
वही पालक मैंने इसके अंदर चॉप कर ऐड कर दी है। आधा बंच हरा धनिया का ऐड किया है। 2 दरमियाने साइज़ के आप प्याज ले लीजिए स्लाइस कर। मेरे प्याज थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 लिए हैं। और ये भी मैंने ऐड करके तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और सीजनिंग्स में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, और इसके अलावा मैंने 2 चाय के चम्मच इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड की है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर आप इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दीजिए। इसके अलावा 2 चाय के चम्मच भरकर भुना कुटा धनिया। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है बेसन और मैदा। 4 खाने के चम्मच तकरीबन इसमें बेसन ऐड होगा और 2 खाने के चम्मच इसमें मैदे का ऐड होगा। मैदा और बेसन आप थोड़ा हल्का हाथ रख कर ही ऐड कीजिए, मतलब स्लोली ऐड कीजिएगा और इसे मिक्स करते जाएं, क्योंकि उसकी ज़रूरत इतनी ही है कि हम दाल को बहुत अच्छी तरह से बाइंड कर सकें। मे बी पॉसिबल कि आपको शायद कम मैदे और बेसन की ज़रूरत पड़े, या फिर मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई है इससे ज़्यादा भी बेसन या मैदा इसमें आपको लग सकता है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस हाथों में आप कबाब की शेप देकर देख लीजिएगा कि कटलेट या कबाब की शेप इसमें अब प्रॉपर बन रही है और बिखर नहीं रही दाल, तो इसका मतलब है कि आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप बता देती हूँ। अगर आप लोग मेरी तरह, मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने इस वक्त इसमें नमक ऐड कर दिया था, अगर आप लोग भी मेरी तरह मिक्सचर तैयार कर सुबह ही फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा सिवाय नमक के। नमक आप जिस वक्त फ्राई करने के लिए इसे निकालेंगे उस वक्त ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब नमक आप पहले से इसमें ऐड कर देंगे तो जो इसके अंदर वेजीज़ हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और इफ्तार तक आपका ये मिक्सचर दोबारा से थोड़ा सा पानी वाला हो जाएगा, तो आपको दोबारा इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड करना पड़ेगा। तो बेशक आप मिक्सचर को सुबह से तैयार कर रख सकते हैं। सहरी के टाइम पर आप दाल को भिगो दीजिए और जब भी आप किचन में काम करने के लिए जाते हैं तब आप इस मिक्सचर को तैयार कर फ्रिज में बॉक्स भर कर रख दीजिए और इफ्तार से पहले बस निकालें, इसके अंदर नमक ऐड करें, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ेदार से वड़े फ्राई कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची वड़े तैयार होते हैं। वीडियो से फ़ारिग होने के बाद अब मैं अपने बाकी की काम निपटा रही थी ताकि मैं किचन से फ़ारिग होकर बाहर निकल जाऊं और फिर नमाज और कुरान को थोड़ा सा टाइम दे दूं। तो मैं जल्दी से फ्रूट कट कर रही थी ताकि इसे भी मैं ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दूं। तो मैं इसके क्यूब्स कट करके हमेशा बॉक्स बंद करके फ़्रिज में रख देती हूँ। इसके अलावा मैंने चीकू के साथ भी यही किया था और इस बार पहली दफ़ा है कि तकरीबन चौथा रोज़ा है और मैंने अब तक फ्रूट चाट नहीं बनाई है, क्योंकि मैं फ्रूट चाट में बहुत शुगर ऐड करती हूँ और घर वालों को भी वैसे ही फ्रूट चाट पसंद है। इसके अलावा मैं उसमें टैंग पाउडर ऐड करती हूँ जिसमें ऑलरेडी शुगर होती है, तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ इस बार फ्रूट चाट को। इंशाल्लाह बनाऊँगी, 1-2 बार ज़रूर बना लूँगी, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं मारना। पोर्शन कंट्रोल का तो फ़ायदा ही यही है, आप हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने पोर्शन का ख्याल रखना है। तो जितना हम पहले खाया करते थे उससे थोड़ा कम खा लिया करेंगे, लेकिन बनाऊँगी। फ़िलहाल इसीलिए मैं बस सिर्फ वही फ्रूट ले रही हूँ जो कि रॉ फॉर्म में खा लिया जाता है और इतना ही कट कर देती हूँ जितना कि रात तक कंज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि इफ्तार तरावी के बाद भी अगर कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट रह जाता है तो वो बेटा और हस्बैंड जब तरावी से वापस आते हैं तो फिर वो फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से लेफ़्ट ओवर कुछ बचने के चांसेस नहीं रहते। मैं काम कर रही थी और बार बार बेटी आ रही थी कि प्लीज़ मम्मा ये सारे काम मैं कर देती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कैमरा बंद कर दीजिए, और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैं उससे यही कह रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जाके या तो सो जाओ या फिर अपना कुरान लेकर बैठ जाओ, मैं थोड़ा बहुत काम रह गया है मैं कर दूँगी। लेकिन वो मुस्तकिल बार बार चक्कर लगा रही थी कि मम्मा ये सारे काम मैं कर देती हूँ, और मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं मुझे ही करने हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। शरबत में आज मैंने सिर्फ जाम शीरी बनाया था, क्योंकि मैं एक और जो वीडियो बनाने वाली थी वो एक बेवरेज की ही थी जिसकी मुझे तैयारी करनी थी और जो मैंने रखवा दी थी। तो अब जब वो बेवरेज नहीं बन रहा था तो बस मैंने सिंपल सा जाम शीरी तैयार कर लिया था और इसमें तुखमलंगा सीड्स ऐड कर दिए थे। और मैंने किसी वीडियो में या कहीं देखा था कि उन्होंने डायरेक्ट ही तुखमलंगा सीड्स शरबत में ऐड कर दिए थे और जो फूल गए थे बाद में, बट मेरे साथ ये बिल्कुल अपोजिट हुआ है। मैंने भी आज यही सोचा कि शायद सोक करने की सेपरेट ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी बॉटल में डाल देती हूँ। लेकिन तुखमलंगा जितना पानी के अंदर जाकर फूलता है वो शरबत के अंदर थोड़ा सा फूला था, मतलब उतना नहीं फूल पाया जितना कि हम पानी के अंदर से सोक कर रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है।
शरबत को मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और बेटी की रिक्वेस्ट पे मैं सिंपल सी क्रिस्टल जेली तैयार कर रही थी। और जब जेली तैयार करने के बाद मैंने कप्स के अंदर डाला था, तब मुझे जहन में आया कि मैं इसकी कैलोरीज़ चेक कर लेती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल इस वक्त रूह अफ़ज़ा लग रहे हैं इस टी कप्स में। मैं हमेशा डेज़र्ट रमज़ान के दिनों में इन टी कप्स में ही सेट करने के लिए रखती हूँ। तो क्रिस्टल जेली की कैलोरीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी, ये 302 कैलोरीज़ हैं और इसमें मेरे 3 कप्स बन गए हैं। तो अगर मैं अपने ट्रीट के पोर्शन में 1 कप खाना चाहती हूँ तो उसमें 100 कैलोरीज़ होंगी। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसे भी मैंने कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दिया था, और जब रूम टेम्परेचर पर आ गया तब मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और अब शाम का वक्त है और इफ़्तारी की तैयारी बस करीब ही है, इफ़्तार का वक्त। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी कंप्लीट कर रही थी ताकि दूसरे चैनल के लिए, ये एक्चुअली सारे क्लिप्स मेरे उस दूसरे चैनल के हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ये फ्राई करने के लिए डाला तो मुझे यही हो रहा था कि अगर मुझे ट्रीट में जेली लेनी है तो फिर मैं ये आज डीप फ्राइड वड़े कैसे लूँगी। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा मेकर निकाल लिया था अपना, और उसे मैंने बहुत ही स्लाइटली सा ग्रीस किया था, और उसमें अपने पोर्शन के हिसाब से दाल का मिक्सचर ले लिया है। और तकरीबन मैंने 3 कटल वड़े बनाए थे और उन्हें मैंने इसमें कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और हाफ़ वे में जब मुझे लग रहा था कि एक साइड इसकी ब्राउन हो गई है, तब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था और दोबारा से इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था। यूजुअली लोग जब भी डाइट के लिए या वेट लॉस के लिए इस तरह की चीज़ें कुक करते हैं तो वो या तो एयर फ्रायर का यूज़ करते हैं, जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, या फिर ओवन में बेक्ड कर लेते हैं। मैंने बेक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा इफ़्तार के बाद गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। तो मैं बहुत मुश्किल से ऑलरेडी चीज़ें फ्राई करती हूँ। ऐसा ही हो रहा है कि हाफ़ क्वांटिटी कुक हो पाती है और बाकी मुझे हाफ़ रखनी पड़ती है। बिल्कुल इफ़्तार से 2-3 मिनट पहले दोबारा गैस का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तकरीबन इफ़्तार से मतलब मगरिब के अज़ान से पौना घंटा पहले गैस का प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बग़ैर ऑयल के अपने लिए दाल के वड़े तैयार कर लिए थे, और साथ ही साथ फैमिली के लिए डीप फ्राई किए हुए थे। तो अगर आप लोग भी इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका रिव्यू मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगी। जब तक डीप फ्राई हो रहे थे या फिर सैंडविच मेकर में या पिज़्ज़ा मेकर में बड़े कुक हो रहे थे, मीनवाइल मैंने अपना फ्रूट का पोर्शन भी सेपरेट कर लिया था, बॉक्स निकाल लिया था, और उसमें से अपना पोर्शन एक बोल में निकालने के बाद मैंने दोबारा से दोनों चीज़ें फ्रिज में रख दी थी ताकि वो ठंडी रहें। और मैंने आज 2 पोर्शन लिए हैं फ्रूट के। यूजुअली हमारा 80 ग्राम 1 पोर्शन फ्रूट होता है, मैंने आज 160 ग्राम वाटरमेलन लिया है। दिन में आप 2 से 3 पोर्शन फ्रूट के कंज्यूम कर सकते हैं। 1 पोर्शन आपको सहरी में लेना है, और इफ़्तार और डिनर के लिए आपके पास 2 पोर्शंस फ्रूट के हैं। मैं सिर्फ इफ़्तार करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने दोनों पोर्शन फ्रूट के एक साथ ले लिए हैं। तो अब मैं आप लोगों को अपनी इफ़्तारी दिखा देती हूँ। मैंने ये 3 वड़े लिए हैं जो कि मैंने पिज़्ज़ा मेकर में बनाए थे। एक खजूर ली है, साथ ही 2 पोर्शन फ्रूट लिए हैं। हालांकि मैंने खजूर भी ली है तो मुझे 1 पीस वाटरमेलन का कम कर देना चाहिए था। मैं जब ये चीज़ें वीडियो में देखती हूँ तब मुझे सब याद आ रहा होता है। उस वक्त इफ़्तार का टाइम इतना करीब होता है कि कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं होता। 3 वड़ों में मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन कवर हो गया, 2 पोर्शन मैंने फ्रूट्स लिए हैं, एक शरबत का ग्लास लिया है वो भी ट्रीट में है, और साथ में मैंने एक जेली का कप लिया है वो भी ट्रीट में काउंट होगा। इसके अलावा मैंने खट्टे आलू लिए हैं, 2 अंडे के साइज़ के अगर आप आलू लेते हैं तो वो हमारा 1 पोर्शन कार्ब है, और मैं 2 पोर्शन कार्ब लेना चाह रही थी तो मैंने 4 की जगह 3 आप समझ लें कि अंडे के साइज़ के आलू जितने आलू के पीसेस ले लिए हैं। तो ये मेरा तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्ब है, क्योंकि जब मैंने इफ़्तार करने के लिए बैठी थी ये चीज़ें मैंने पहले निकाल ली थी, लेकिन जब मैं इफ़्तार करने के लिए बैठी थी मैंने आलू फुल कंज्यूम नहीं किए हैं। मैंने मुश्किल से इसमें से हाफ़ बोल इसका कंज्यूम किया होगा। वाटरमेलन मैंने फुल लिया था, शरबत का गिलास पिया था, क्रिस्टल जेली मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, क्योंकि मैंने वड़े एक जो डीप फ्राइड किया हुआ था वो वाला एक वड़ा खाया है, और 2 वड़े मैंने पिज़्ज़ा मेकर में तैयार किए थे वो कंज्यूम किए थे, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा मेकर वाले वड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इस वजह से मैंने एक डीप फ्राइड वड़ा खाया था और मैंने अपना क्रिस्टल जेली का ग्लास छोड़ दिया था।
तो ये थी मेरी आज की इफ्तारी। मैं कोशिश करी थी आप लोगों को आज की तरावी की आवाज़ सुनवाने की, बट अनफॉर्चुनेटली वही ट्रैफिक के शोर की वजह से बिल्कुल भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है वीडियो में। और ये नीचे है मेरे घर के पार्क, जहाँ मुझे लग रहा है ईद के लिए फिर एक नया झूला तैयार हो रहा है। हर साल इन दिनों में ये इस पोर्शन में एक नया झूला लेकर आते हैं, ताकि ईद वाले दिन जब यहाँ बहुत रश होता है तो किसी नए झूले की वजह से बच्चों के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और दूसरे रूम की वीडियो से ये वाला पार्ट नज़र आता है जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। और एक और विंडो से मैं जब भी आपको दिखाती हूँ तो वहाँ पर फैमिली पार्क है जहाँ पर लोग वॉक के लिए आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।